बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका भाई अब्बास हमदानी और आप देख रहे हैं जाफरिया टीवी। आज का हमारा मौजू गुफ्तगू है इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की आखिरी ज़माने के मुतल्लिक़ पेशगोई। दोस्तों, अली बिन इब्राहीम कुम्मी अपनी तफसीर में बयान करते हैं कि इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से इस आया करीमा के मुतल्लिक़ पूछा गया। मांगने वाले ने ऐसे अजाब का मुतालबा किया जो वाक़या हुआ है। सूरह माआरिज आयत नंबर 1। इस अजाब से क्या मुराद है? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इससे मुराद वो आग है जो मगरब से नमूदार होगी। एक फरिश्ता पीछे से इसे भगाएगा यहाँ तक कि ये बनी साद बिन हमाम के मोहल्ले तक पहुँचेगी। इनकी मस्जिद पर रुक कर बनु उमैया के सब घरों को अहले खाना के साथ जला देगी, और जिस घर में भी आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का कोई दुश्मन हो वो सालम और महफूज ना रहेगा, वो सबको जला देगी। और वो मेहदी अजरल्लाहु फर्ज शरीफ हैं। अल्लामा मजलिसी कहते हैं कि और वो मेहदी अजरल्लाहु फर्ज शरीफ हैं, इससे मुराद ये है कि ये वाक़या हज़रत इमाम मेहदी अजरल्लाहु फर्ज शरीफ की निशानियों में से है या आपके ज़हूर के वक्त यूँ होगा। मोहम्मद बिन मुस्लिम कहते हैं, मैंने इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ताला ने हज़रत कायम अजरल्लाहु फर्ज शरीफ की रोब और दबदबे के साथ मदद की है और कामयाबी के लिए मदद की है। ज़मीन इनके पाँव के नीचे लपेटी जाएगी और ख़जाने अपने आप इनके सामने ज़ाहिर कर देंगे। इनकी सल्तनत दुनिया के मशरक़ व मगरब तक फैली होगी और अल्लाह ताला इनके ज़रिए अपने दीन को तमाम अदियान पर गालब कर देगा, अगरचा मुशरिकों को ये बात नागवार गुजरेगा। ज़मीन पर कोई भी ऐसी वीरान जगह नहीं होगी मगर ये कि आप इसे आबाद कर देंगे। हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम आसमान से उतर के आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। साहिल ने कहा, मैंने अर्ज़ किया, ए फर्जंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके कायम अजरल्लाहु फर्ज शरीफ कब क़याम फरमाएंगे? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब मर्द औरतों जैसे और औरतें मर्दों जैसी हो जाएं, मर्द मर्दों पर और औरत औरतों पर इक्तफा कर लें, औरतें जीन पर सवार हों, ना हक गवाही कबूल की जाए और आदल इंसानों की गवाही रद्द की जाए, लोग खून रेजी, जिना और सूद खोरी को आसान समझें और इशरार की ज़बान के खौफ से इनका एहतराम किया जाए। जब सुफियानी शाम से और एक यमनी शख्स यमन से खरूज करे और बैदा के मकाम पर जमीन धंस जाए और एक पाक सीरत जवान नफ्स ज़किया ख़ानदान आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से रुकनो मकाम के दरमियान कत्ल हो जाएगा, जिनका नाम मोहम्मद बिन हसन अलैहिस्सलाम होगा, और आसमान से ये आवाज़ बुलंद के हक कायम आले मोहम्मद और इनकी शियों की पैरवी है। इस वक्त हमारे कायम अजरल्लाहु फर्ज शरीफ क़याम फरमाएंगे। क़याम के आगाज पर आप काबा पर तकैया कर देंगे और आपके गिर्द 313 मर्द जमा होंगे। आप सबसे पहले इस आया करीमा की तलावत फरमाएंगे, बकियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मोमिनीन, सफराए इलाही में से बाकी रह जाने वाले तुम्हारे हक में बेहतर है अगर तुम ईमान वाले हो। सूरह हूद आयत नंबर 86। फिर फरमाएंगे, सफराए इलाही में से बाकी रह जाने वाला मैं ही हूँ। जब आपके घर 10,000 मर्द जमा होंगे तब आप क्या फरमाएंगे, इस वक्त रोए ज़मीन पर खुदाए वाहिद ला शरीक के अलावा किसी की इबादत नहीं की जाएगी और जो बुत भी होगा वो आग में जल जाएगा। आपका ज़हूर तवील गैबत के बाद होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ये दिखाना चाहता था कि गैबत के ज़माने में कौन इनकी पैरवी करते हैं और आप पर ईमान लाते हैं। बदर बिन खलील अज़दी कहते हैं कि इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत कायम अजरल्लाहु फर्ज शरीफ के क़याम से कबल 2 अलामतें ज़ाहिर होंगी जो हज़रत आदम के ज़मीन पर उतरने से लेकर इस वक्त तक कभी वाक़या ना हुई। सूरज रमज़ान के वस्त में और चांद रमज़ान के आखिर में ग्रहण होगा। रावी ने हैरान होकर पूछा कि ए फर्जंदे रसूलुल्लाह, खुदा सूरज महीने के आखिर में और चांद महीने के दरमियान में ग्रहण होगा? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन जान लो कि ये 2 ऐसी निशानियाँ जो आदम अलैहिस्सलाम के हबूत ज़मीन पर उतरने से लेकर इस वक्त तक वाक़या नहीं हुई है। दोस्तों, आखिर में मैं शुक्रिया अदा करूँगा अल्लामा अहमद काजी जाहिद गुल पगानी साहब का। ये
مضمون میں نے ان کی کتاب سوال عوام کے جواب امام کے سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ جل یا وارث خون مولا امام محمد باقر علیہ السلام اجر اللہ تعالیٰ فرجک و صلوات اللہ علیہ یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.